गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम सत्सई के दोहों की व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। पहला पद है, राम नाम मणि दीप धरो जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। जिसकी व्याख्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश, लौकिक और पारमार्थिक ज्ञान चाहता है तो राम नाम का दीप अपनी देहरी पर हमेशा जलाए रख। अर्थात अपनी देह की देहरी जीभ पर हमेशा राम नाम का सुमिरन रखना चाहिए। विशेषता है कि जिस प्रकार घर के दरवाजे पर दीपक घर के अंदर और बाहर उजाला करता है, वैसे ही राम नाम का प्रताप भी है कि वह व्यक्ति का अंतर और बाहर दोनों निर्मल करता है। अगला पद है, हित सो हित रति राम सो रिपु सो बैर बिहाओ, उदासीन सब लो सरल तुलसी सहज स्वभाव। जिसकी व्याख्या है कि राम भक्त का ऐसा सहज भाव होना चाहिए कि श्री राम में उसका प्रेम हो, मित्रों से मैत्री हो, बैरियों से बैर का त्याग कर दे, किसी में पक्षपात न हो और सबसे सरलता का व्यवहार करे। विशेषता है कि राम में ममता और संसार में समता हो, जिसका किसी के प्रति राग द्वेष और दुख का भाव न हो। श्री राम के ऐसे ही भवसागर से पार हो जाते हैं। सभी मानस प्रेमी बंधुओं को यही संदेश दिया है कि राम का नाम लेते रहने से ऐसा संभव हो सकता है। अगला पद है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। जिसकी व्याख्या है कि काम का मतलब सिर्फ काम वासना से नहीं, अपितु ऐसे सुख से है जिसे हम हमेशा दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक इच्छाओं और आशाओं से मन भरा रहता है तो राम आपके जीवन में नहीं आ सकते, और जब राम में आपका जीवन हो जाता है तो काम इच्छाएं अपने आप दूर हो जाती है। क्योंकि ये दोनों विपरीत चीज़ें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। जैसे सूर्य और रात एक साथ नहीं दिखते, अर्थात सूर्य आ जाने से रात को जाना पड़ता है। विशेषता है, राम नाम का स्मरण करने से जीवन अच्छे रास्ते पर चलने लगता है। अगला पद है, तुलसी राके कहत ही निकलत पाप पहाड़, फिर वापस आवत नहीं देत म कार की वार। की व्याख्या है, राम शब्द का प्रभाव इतना है कि पहले अक्षर र के उच्चारण से ही मन की शुद्धि हो जाती है, सारे पाप रूपी पहाड़ निकल जाते हैं। अर्थात पहाड़ के जैसे विशाल पाप भी बाहर निकल जाते हैं, और म शब्द के उच्चारण से पाप कभी वापस भीतर नहीं आ सकते। मन का दरवाज़ा बंद हो जाता है पापों के लिए, और मन हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है। विशेषता है, राम बोलते समय रा कहते ही हमारा मुंह खुलता है और हमारे अंदर स्थित पाप निकल जाते हैं, और म का उच्चारण करते हुए मुंह बंद हो जाता है और पाप फिर से प्रवेश नहीं कर सकते। और नाम का उच्चारण करके आप भी यह प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि रा बोलने में मुंह खुलता है, म बोलने में मुंह बंद होता है। अगला पद है, सब संगी बाधक भय साधक भय न कोई, तुलसी राम कृपालु ते भलो होई सो होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जगत में तो सब लोग सबके बाधक ही होते हैं, साधक कोई किसी का नहीं। अर्थात कोई ऐसा साथी नहीं जो किसी को उसके अंतिम राह पर पहुंचा दे। आगे वे कहते हैं कि कृपा के सार श्री राम जी से ही भला हो सकता है तो होगा। अर्थात जीवन की मोह माया भक्ति के मार्ग में रुकावट ही डालते हैं, लेकिन राम के नाम की राह पकड़ लेने से उनकी कृपा से भला होता है। विशेषता है, राम नाम या भला से अर्थ है कि सही रास्ते पर चलने की दिशा भगवान राम ही दिखा सकते हैं। उन पर विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। अगला पद है, ऊंची जाति पपी हरा पियत न नीचो नीर, कह याचे घनश्याम सौ कह दुख सहे शरीर। व्याख्या है कि पपीहा वास्तव में बड़ी ऊंची जाति का पक्षी है जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। वह या तो बादलों से ही पानी मांगता है या अपने शरीर पर दुख ही झेलता है।
पपीहे पक्षी के विषय में प्रसिद्ध है कि वह स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, चाहे मर जाए लेकिन दूसरा पानी नहीं पीता। विशेषता है कि श्रेष्ठ पुरुष तुच्छ वासनाओं में कभी नहीं फंसते, वे सदा उत्कृष्ट अच्छे गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीता है। अगला पद है, तन सुखाई पंजर करे धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। व्याख्या है, ज्ञानी गुरु में ध्यान लगाए बिना, ज्ञान तत्व का विचार किए बिना, चाहे 100 साल की समाधि लगा दो, व्रत उपवास करके शरीर को सुखा लो, लेकिन ध्यान के बिना वासनाओं इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। विशेषता है कि केवल साधना करने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि सही रास्ते पर चलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपने आप पर नियंत्रण करना आ जाता है। अगला पद है, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुवे सो लुने निदान। व्याख्या इस प्रकार है कि तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, उसे वैसे ही फल मिलते हैं। हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए, जिससे मन रूपी खेत में अच्छे फल प्राप्त हों। और कवि ने पाप पुण्य को 2 बीज कहा है कि हमेशा पाप पुण्य रूपी पवित्र बीज शरीर रूपी खेत में बोना चाहिए, जिससे मन रूपी किसान उनकी देखभाल अच्छे से कर सके। विशेषता है, हम सभी अपने भले बुरे के जिम्मेदार स्वयं हैं। जैसे विचार हम रखते हैं वैसे फल हमें प्राप्त होते हैं, और वैसा ही हम अपना चरित्र निर्माण भी करते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। व्याख्या है कि यह कठिन कली काल अर्थात कठिन मुश्किल का संकट का जो समय है वह पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जब तब ही, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो मन परेशान हो जाता है और उसमें धर्म की बातें नहीं समझ में आती और मनुष्य की बुद्धि भी काम नहीं करती। और अगर हम उस पर धन खर्च करके उसको सुधारना चाहें तो वह भी नहीं सुधार सकते। और योग करने के लिए हमारा चित्त शांत नहीं रहता, अर्थात यह बड़ा पापों का खजाना है कठिन समय। और आगे वे कहते हैं कि ऐसे कठिन समय में जो लोग ऐसी स्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, राम के ऊपर छोड़ देते हैं और दिन रात राम का नाम भजते हैं, वे ही चतुर मनुष्य हैं। क्योंकि ऐसे कठिन समय में भगवान ही अपने भक्तों को उबार सकते हैं, अपने भक्तों का उद्धार कर सकते हैं। विशेषता है कि संकट का समय बहुत कष्टमय होता है और मनुष्य उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन समझदार मनुष्य वही होता है जो सब कुछ भगवान पर छोड़कर सही रास्ते पर चले। अगला और अंतिम पद है, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आए किन्हु छल मूरख अवगुण गे। व्याख्या इस प्रकार है कि श्री रघुनाथ जी अर्थात श्री रामचंद्र जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों अर्थात गरीबों और दुखियों पर सदा प्रेम बना रहता है, ऐसे दयालु राम जी से भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। अर्थात ऐसे दयालु रामचंद्र जी से भी लोग छल करते हैं जो सदैव दूसरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। विशेषता इस प्रकार है कि रामायण में इसकी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र का पुत्र जयंत एक बार भगवान श्री राम की शक्ति को परखने के उद्देश्य से कौवे का रूप धारण करके आया। उसने माता सीता के पैरों पर चोंच मार दी, जिससे खून बहने लगा। उसके इस कृत्य के लिए उसे मृत्यु मिलना चाहिए था, लेकिन दयानिधान राम जी ने उसे कान्हा बनाकर छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु दयावान और कौन होगा। अर्थात हर व्यक्ति को
श्री रामचंद्र जी की भक्ति करके उनका आशीर्वाद और प्रेम दोनों प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही सभी दोहों की व्याख्या पूरी होती है। अब हम आगे अन्य पाठ्य सामग्री की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो 2 × 7 = 14। तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है।